सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आध्यात्मिक चर्चा करते हुए आज हम विषय लेंगे कि अपना संक्षिप्त आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार से नियमित रूप से हम प्रारंभ करें ताकि आजीवन अध्यात्म में हमारी उन्नति होती रहे, साथ ही साथ गृहस्थ जीवन में भी गृहस्थ के कर्तव्यों का हम सम्यक तरीके से पालन करते हैं। इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों जीवन, आध्यात्मिक जीवन और गृहस्थ जीवन एक दूसरे से टकराए नहीं, एक दूसरे से विरोध में न आए और एक तारतम्य बना रहे। इसके लिए हम एक संक्षिप्त जीवनचर्या निर्धारित कर सकते हैं। जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल, चाहे आप जब भी सोकर उठते हों, 5 बजे से 9 बजे की अवधि के बीच स्नानोपरांत हम नियम बना लें कि 2 पृष्ठ श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, अर्थ सहित उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही किसी एक मंत्र की 1 माला, 3 माला या 5 माला का हम जप करेंगे। मैं 3 मंत्रों की चर्चा करूंगा। इसमें से कोई भी मंत्र लिया जा सकता है या फिर अपनी स्वेच्छा से कोई अन्य मंत्र भी आप चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, अनुकूल लगता हो, या किसी देवता के प्रति आपकी निष्ठा हो या आपके इष्ट देव हो। तो मेरे अनुशंसित मंत्र हैं। पहला मंत्र है श्री गणेशाय नमः। इसका हम 1, 3 या 5 माला जप करने का नियम ले लें। दूसरा मंत्र है श्री कृष्णाय नमः। इसका भी हम 1, 3 या 5 माला प्रतिदिन जपने का नियम ले लें। और तीसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इनमें से किसी भी एक मंत्र को हम चुन सकते हैं अपने प्रतिदिन के आध्यात्मिक साधना क्रम में 1, 3 या 5 माला जप करने को। इस सारी प्रक्रिया में लगभग आधा घंटा या 45 मिनट का समय लग सकता है। यह समय हमें प्रातःकाल ही निर्धारित करना चाहिए कि कब यह संभव होगा, या अपनी सुविधा से हम निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे दिन की शुरुआत एक अच्छे ढंग से होती है, एक मंत्र का संबल रहता है और एक आध्यात्मिक आभा हमारे मानस पटल पर आच्छादित रहती है, और सारा दिन हमारा जो भी क्रियाकलाप गुजरता है वह एक ईश्वर अनुकंपा से ओतप्रोत गुजरता है। तो सज्जनों, हम इस तरह बहुत ज़्यादा पूजा पाठी या प्रदर्शन करने वाले तरीके में न जाते हुए इस तरह के संक्षिप्त दैनिक आध्यात्मिक जीवन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका लाभ हमें 3 या 4 महीनों में दृष्टिगोचर हो सकता है, अनुभव में आ सकता है। तो सज्जनों, इसके साथ ही कुछ और भी बातें हैं, जैसे अतीन्द्रिय जगत की बातें, उनकी में भी मैं चर्चा करता रहता हूँ। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हो सके तो प्रतिमा पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के साथ साथ हवन का भी आयोजन कराना चाहिए। इससे ऊपरी बाधाएं या नकारात्मक शक्तियां
घर के वातावरण में जो आ जाती हैं और उनको दूर करने में इससे सहायता मिलती है। जो सज्जन इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा तार्किक हैं, वैज्ञानिक सोच के हैं, आधुनिक सोच के हैं, अभी नई उम्र में हैं, जीवन का अनुभव नहीं है, कभी कभी जब अतीन्द्रिय नकारात्मक शक्तियों का उपद्रव महसूस होता है तो सबको उसका अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जो सज्जन इन सब बातों में रुचि नहीं रखते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन में भी कोई रुचि नहीं रखते हैं, उनके लिए भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक सामान्य गृहस्थ के रूप में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में थोड़ी सी आध्यात्मिकता को इस प्रकार से शामिल कर सकता है। यह मैंने एक चर्चा के क्रम में इस विषय को चर्चित किया है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।